मैं 8th क्लास में थी, संस्कार वाली स्कूल में पढ़ती थी। तब से ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कबड्डी में। मेरे कोच का नाम प्रिंस राज है, वो गया के ही हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया है। पहला मेरा गेम था कैमूर में। हम लोग पहली बार गए थे तो कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं। उसके बाद मधेपुरा, दरभंगा, बहुत जगह हम लोग गए खेलने। लास्ट हमारा रहा दिल्ली में, जो मैं फ़िलहाल खेल के आई हूँ। वहाँ मेरा प्रथम स्थान रहा। 4 राज्यों को हराकर हम लोगों ने फाइनल जीता। पढ़ाई ही ज़रूरी है, हर चीज़ में खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर आप फिज़िकली फ़िट रहिएगा तो भी मेंटली फ़िट रहिएगा, जैसे आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरी बेटी आज जीत करके आई है और नेशनल खेल करके आई है। इसके कार्यों से बड़ी हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये और आगे बढ़े, इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक खेले। बाहर नहीं निकलने देती है बेटियों की, और ये खेल में मतलब नहीं रोके। खेल का तो कोई यहाँ महत्व नहीं है अभी, और वो खास करके गांव में, लेकिन खेल में भी सपोर्ट किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेहनत करता है उसका उदाहरण है विद्या लक्ष्मी, कि जो मेहनत करता है वो बहुत आगे जाता है। मेहनत की जरूरत है, बिना किसी सहयोग के, जिसमें कोई पैरवी नहीं, किसी का सहयोग नहीं, गार्जियन जानते भी नहीं कि वैसे साधारण एक शिक्षक की बेटी यूपी जैसे प्रांत को जब बिहार हराया तो शाबाशी का एक पात्र है। और हम चाहते हैं कि हमारे घर के और बच्चे और बच्चियां इसी तरह के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और आज हमारी मौजूदगी है गुरुआ प्रखंड के पिरमा गांव में, और यहाँ पर दलित समाज की एक लड़की है, वो कबड्डी में प्रथम स्थान लाई है 4 राज्यों को हरा करके। आज हम लोग वहीं पर मौजूद हैं, जानेंगे यहाँ। मैं 8th क्लास में थी, संस्कार वाली स्कूल में पढ़ती थी। तब से ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कबड्डी में। मेरे कोच का नाम प्रिंस राज है, वो गया के ही हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया है। ये कैसे दिमाग में चला था कि हमको कबड्डी खेलना है? दूसरा चीज़, मेरा हाइट है और वेट भी अच्छा है, जो कि कबड्डी में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कबड्डी अच्छा रहा मेरे लिए। कहाँ कहाँ खेले आप? पहला मेरा गेम था कैमूर में, जहाँ हम लोग पहली बार गए थे तो कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं। उसके बाद मधेपुरा, दरभंगा, बहुत जगह हम लोग गए खेलने। लास्ट हमारा रहा दिल्ली में, जो मैं फ़िलहाल खेल के आई हूँ। वहाँ मेरा प्रथम स्थान रहा। 4 राज्यों को हराकर हम लोगों ने फाइनल जीता। वहाँ पर गए थे, कैसा महसूस लग रहा था आपको? लगा तो नॉर्मल ही था, जैसे हम लोग जाते हैं, पर जीतने के बाद जो खुशी हुआ वो अलग ही था। ये श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को। पापा है हमारे, कभी रोका नहीं मुझे कहीं जाने से। मेरे कोच जो कभी कतराए नहीं हम लोगों को सिखाने से। क्या लोगों को प्रेरणा दीजिएगा अपने जो स्टूडेंट को या फिर यहाँ के बच्चे लोग को? वो भी अच्छे से खेले, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। आजकल ये नहीं है कि बस पढ़ाई ही ज़रूरी है, हर चीज़ में खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर आप फिज़िकली फ़िट रहिएगा तो भी मेंटली फ़िट रहिएगा, जैसे आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे जो है IAS IPS बनना चाहते हैं, आप कबड्डी खेलना क्यों पसंद किया? मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, पढ़ाई के साथ साथ इसमें है। मैं जब खेलती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रही हूँ। संविधान लिए हुए हैं, क्या उद्देश्य है? आगे अगर मैं बढ़ूँगी तो कभी इसके खिलाफ नहीं जाना है, इसके दायरे में ही रहकर काम करना है, कभी गलत कदम नहीं उठाना है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरी बेटी आज जीत करके आई है और नेशनल खेल करके आई है। इसके पहले इधर राज्य में भी खेली है, अलग अलग राज्य से, डिस्ट्रिक्ट से जीती, फिर स्टेट से जीती, और अब नेशनल खेल के आई है। और चाहते हैं कि और ये आगे बढ़े, इंटरनेशनल भी खेल करके आए। 4 राज्यों को हराई है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहला तो ये है कि सबसे बड़ा खुशी ये होता है कि जब पिता और माता का पहचान अपने बेटा और बेटी से बनना शुरू हो, तो इससे बड़ा कोई खुशी नहीं होता है। और काफ़ी हम खुश हैं। और हमने कभी इसके जो मन में चला, जिसमें इंटरेस्टेड रही, हम इसको उसी तरफ जाने दिए, रोके नहीं। कहीं भी जाने के लिए हम मना नहीं किए। वो आज उसका जो मेहनत है वो इस कामयाबी पर लाया है। हम बहुत इसके प्रति, इसके कार्यों से बड़ी हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये और आगे बढ़े, इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक खेले।
कि IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, BDO CO दरोगा ये सब का तैयारी करती। कबड्डी कैसे आप चुन लिया, कैसे आप लोग फिर ये मतलब प्रमोट किया? मैं ये कह रहा हूँ कि ये भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक एक योजना है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। हम ज़्यादा इम्प्रेस हैं। एक हिमा दास जो असम के खेली, वो 4 गोल्ड मेडलिस्ट रही और असम सरकार उसको डायरेक्ट DSP का पोस्ट दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्षेत्र है वो नगण्य है, इसमें भी यदि अच्छा करती है तो बढ़िया पोस्ट सरकार की तरफ से ऑफर होता है, वो मिलता है। आज के बच्चे जो है कबड्डी में और IAS IPS बन रहे हैं, पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये बहुत गर्व है, इस क्षेत्र का गर्व है कि एक दलित का बच्ची जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है और हम लोग का बहुत गर्व इस पर है। और इससे प्रेरित होकर आप लोग इस चैनल चलाइएगा, पेपर पढ़िएगा तो और लोग देखेंगे कि नहीं, ये गरीब के बच्चे, गांव घर के भी बच्चे आगे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचेंगे। इससे प्रेरित लोग होंगे, इससे सीख मिलेगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मेरे घर तक पहुँचे। अभी महसूस बड़ी अच्छा हो रहा है और खुशी की बात है। हम इसके बचपन से ही हमने इसी को खड़ा कराया था खेलने के लिए, और भी लड़कियां खेली थी जब हम वहाँ संस्कार वैली में टीचर थे। अभी तो मैं +2 में डोभी में हूँ, लेकिन जब यहाँ हम थे तो इसको हम खड़ा कराए थे, सिलेक्ट करवाए थे। और उसमें कई बच्चियाँ गिर भी चुकी थी, लेकिन ये खड़े रह गई, अपने दम तक आज तक खेलते रह गई। हम लोग को बहुत खुशी की बात है, आगे तक बढ़ी। हम तो चाहेंगे कि ओलंपिक में भी सिलेक्ट हो। बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विद्या लक्ष्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस क्षेत्र से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से, इनका पिताजी भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पले बढ़े हैं और वहाँ से निकल के और वो खेल में इतने बड़े प्रदर्शन की है, वो मैं दिल्ली में खेल के प्रथम स्थान प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस बेटी ने मतलब पूरा प्रखंड नहीं, पूरा जिला और पूरा मतलब सोचिए कि दिल्ली में प्रथम स्थान लाई, वो हमें यूपी के हरा के। मतलब खेल में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जाइए, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई का फील्ड मतलब अलग है, खेल है तो खेल का फील्ड अलग है। ऐसा नहीं है कि मतलब खेल रहे हैं तो बस पढ़ाई के प्रति रहिए और नहीं खेलिए, क्योंकि मतलब आपको बॉडी मतलब स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। काहे कि मानसिक जब तनाव रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, इसीलिए स्ट्रांग के लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। और उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पढ़ाई के लिए लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं बेटियों की, और ये खेल में मतलब नहीं रोके कि मतलब खेलने के लिए गए कि नहीं खेलेगी, करेगी या नहीं करेगी। खेल का तो कोई यहाँ महत्व नहीं है अभी, और वो खास करके गाँव में, लेकिन खेल में भी सपोर्ट किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी हमारी यूपी और बिहार का खेल में यूपी को हरा के जो यहाँ पर आई है, एक साधारण परिवार, हम लोग जैसे गरीब परिवार से निकल के, सबसे पहले तो इसको हम बधाई देते हैं, शाबाशी देते हैं, और फिर आपके जो दर्शक हैं उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेहनत करता है उसका उदाहरण है विद्या लक्ष्मी, कि जो मेहनत करता है वो बहुत आगे जाता है। मेहनत की ज़रूरत है। तो हमारी बेटियां जो हमारे समाज से आई है, हमारे इलाके से आई है, बिना किसी सहयोग के, जिसमें कोई पैरवी नहीं, किसी का सहयोग नहीं, गार्जियन जानते भी नहीं कि कैसे कैसे ये काम कर रही है और कबड्डी में ये खेल रही है। और वैसे साधारण एक शिक्षक की बेटी यूपी जैसे प्रांत को जब बिहार हराया तो उसमें इसका जब नाम है तो शाबाशी का एक पात्र है। और हम चाहते हैं कि हमारे घर के और बच्चे और बच्चियां इसी तरह के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो खास करके बहुजन समाज का, हमारे महापुरुषों का नाम होगा, क्योंकि बिना ज्ञान और बिना मेहनत के हम प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपनी बेटी को भारत के संविधान किताब है उसको दे करके सम्मानित किया, ताकि तू इस क्षेत्र से आगे भी बढ़ के कहीं किस कुर्सी पर बैठने का तुमको मौका मिले तो संविधान से विचलित नहीं होना, क्योंकि इस देश के शोषितों, बचतों और दलितों का कल्याण सिर्फ संविधान से ही हो सकता है, क्योंकि बिना संविधान के यहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग अपना वजूद नहीं बचा पाएंगे। तो संविधान भारत का वजूद है, मैं इसको देकर सम्मानित किया हूँ और फिर इसको संदेश दे रहा हूँ
कि संविधान से इधर उधर बात नहीं बिगना और अपने और निजी स्वार्थ का कभी ख्याल नहीं करना, संविधान के अनुसार बहुजन हित में काम करना, यही मेरा इससे आग्रह है, यही इसको हम सलाह दे रहे हैं। राघवेंद्र नारायण यादव, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, गया।